60 दिन में आप अब किस प्रकार पढ़ें, कौन से टॉपिक हैं वो बार बार रिपीटेड हैं, वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, और अब कैसे पढ़ना है 60 दिन में, अपने सारे कोर्स को किस प्रकार करना है, और वेटेज किस प्रकार है, और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इन सब पे हम बात करेंगे। जो मोस्ट रिपीटेड जो भी टॉपिक हैं और जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उनका हम पता कैसे करेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये 2021 का पुलिस सब इंस्पेक्टर का आरपीएससी की साइट पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो अब इनमें क्या आरपीएससी चेंज करके पूछ रही है भी, इससे पहले जो पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है उसके पैटर्न को ही लेके चलते हैं हम, लेकिन आरपीएससी के जो अभी लेटेस्ट जो आरपीएससी का टेलीकॉम इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है आप सबको पता है वो पैटर्न, और अभी मैं पीवाईक्यू की एक मेगा सीरीज शुरू की है जीके जीएस की पीवाईक्यू राजस्थान के और की, कि वो पैटर्न किस प्रकार है और उनको हम स्मार्ट स्टडी से कैसे हल करें, वो सारी वीडियोस में बना रहा हूं। तो अब आप देखेंगे भी कौन से टॉपिक आपको कवर करने। अब हम 60 दिन के अंदर आप पूरा सिलेबस करने की गलती अब कहीं मत करना। अब सिर्फ ये जो चीज़ें हैं ये कवर करने की ज़रूरी है। हाँ, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, स्मार्ट स्ट्रेटेजी सिलेक्शन की, ताकि आप एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्या पैटर्न चेंज कर सकती है आरपीएससी, इस पर हम बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो अपने साथ साथ ये जो पीवाईक्यू है ये भी हल करेंगे, ठीक है, और साथ साथ में ये सिलेबस में से कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं ये भी अपने देखेंगे, ठीक है। अब ये फर्स्ट नायनार कौन थे, कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं, ईसाई संत से तो इनका कोई मतलब नहीं है, आपको पता है ये दक्षिण भारत के संत थे, शैव संत, ये तो हो ही नहीं सकते। इस तरह एलिमिनेट थ्योरी से इनको आप करते जाओ। तो अब इन संतों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि नायनार संतों की विशेषताएं बताइए, इसी प्रकार का पैटर्न रहेगा। तो आप नायनार और इन संतों को पढ़ें तो इनकी कुछ विशेषताएं भी देख लें, ठीक है। और ये देखिए आप ये कहाँ से आया है, इंडियन हिस्ट्री से आया है, तो ये टॉपिक आपको मिस नहीं करना है। आप देखना एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड इंडियन हिस्ट्री का पेपर, और हिस्ट्री के कितने पर्सन आते हैं, हिस्ट्री के 15 तक पर्सन आते हैं, जिसमें 10 आते हैं इंडियन हिस्ट्री के और 5 आते हैं राजस्थान हिस्ट्री के। तो ये देखिए सैलेंट फीचर ऑफ लैंडमार्क्स ऑफ एंशिएंट मिडिवल इंडिया, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, मेजर डायनास्टिक, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो यहाँ आपको क्या करना है, ये जो जितने संत हैं और हैं ये आपको जरूर वहाँ आपको याद रखना है, ठीक है। ये धर्म, दर्शन, जैन धर्म, इनकी कुछ मुख्य मुख्य बातें आप जरूर पढ़ लेना, ये टॉपिक मिस मत करना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगरा नगर की स्थापना की थी, ये तो आप सबको पता है, सिकंदर लोदी। बाकी आप इस प्रकार के सीधे सीधे क्वेश्चन है वो पहले ज़्यादातर, हालांकि 40% वन लाइनर भी आते हैं, लेकिन आरपीएससी काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल पूछ रही है। तो आपको जैसे ये अपने पितरादूरा कला कौन सी, ऐसे जहांगीर के काल में, जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल है, सांझा का काल स्थापत्य का स्वर्ण काल है, तो यहाँ जहांगीर के काल में कौन कौन चित्रकार थे ये भी थोड़ा सा देख लेना, उनकी पितरादूरा कला, ऐसे टॉपिक आप टकाटक एक बार पन्ने पलटते जाओ। अब मैं आपको कहता हूँ कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो चाहे राजस्थान, तो उसके इसी प्रकार के जो मैं आपको बता रहा हूँ वो टॉपिक अब टकाटक करने हैं, ठीक है। अगला टॉपिक लेते हैं। हाँ, तो ये तो एक अपना पैटर्न हो गया, इस पैटर्न के आधार पे थोड़ा सा आइडिया हो गया, ये ज़रूरी नहीं है यही पूछें, ये एक आइडिया अपने करते हैं। तो इस आइडिया के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। जैसे राजस्थान के अंदर अब आपको पूछा है कि मेजर डायनास्टिक, तो आप मेवाड़ में राणा कुंभा, राणा सांगा, और मारवाड़ के अंदर आप मालदेव, इनसे संबंधित टॉपिक मिस मत करें, वो आप टकाटक देखें। और एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू सिस्टम में कौन सी लाग बाग प्रथाएं कुंता, इनको आप जरूर देख लें, ठीक है। फ्रीडम मूवमेंट आप जरूर देखें, पॉलिटिकल अवेकनिंग, इंटीग्रेशन, ये जरूरी है, यानी एकीकरण राजस्थान वाला आप देखें। और एकीकरण का मेरे एक वीडियो बनाए, नो नीड टू रिवीजन, आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आप एकीकरण को एक बार पढ़ते ही आपकी याद हो जाएगा और उसको अन्य जगह भी लागू करें। सैलेंट फीचर ऑफ ये किले और मॉन्यूमेंट्स, तो किलों में ये सवाल किस प्रकार पूछते हैं, इस प्रकार पूछ लेंगे कि सतबीस देवरी मंदिर कौन से किले में है। 27 का मतलब होता है 7 और 20 यानी 27 मंदिरों का, जैन मंदिरों का एक समूह है, तो वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो इस प्रकार पढ़ें, तो इस प्रकार की चीज़ों की तरफ आप ध्यान दें, ठीक है। तो इसमें राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना वाला भी आप उसमें मुख्य मुख्य टॉपिक टकाटक कर लें। कौन से टॉपिक आप करें वो भी आगे हम बात करेंगे। फोर्ट दुर्ग भी उसमें दिए हुए हैं। आर्ट, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट्स, तो अब आप जो भी हैंडीक्राफ्ट से मुख्य उस्ता कला कहाँ से है, ठीक है, उसके कुछ कलाकार कौन कौन हैं, कौन से राजा के काल के अंदर कौन सी कला प्रसिद्ध हुई, तो ये आप मुख्य ये टॉपिक मुख्य है, आप ज़रूर देखें, ठीक है।
और भाषा आप सीधे सीधे देख लें, मेवाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी हैं, इन पे फोकस किया जा रहा है, उपबोलियाँ वो आप टकाटक देखें। फेयर, फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, फोक डांसेज, तो इनमें आप नृत्य भिल्लों के निम्न में से कौन सा नृत्य भिल्लों का नहीं है, तो इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। तो वो चीज़ें भी आप उनके पन्ने पलट दें, ठीक है, उनके मुख्य मुख्य चीज़ों पे फोकस करें। आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहना है, अब वही पढ़ना है कि जहाँ से सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है, जैसे फोक म्यूजिक पूछ लेंगे, गिद्दड़ नृत्य कहाँ का है, ठीक है, तो ये उससे कलाकार संबंधित, उस नृत्य से संबंधित कलाकार कौन से हैं, वो चीज़ें अब आपको जरूर देखते जाना है, ठीक है। फ्रेस्को बुनो कला कौन सी है, कौन सी हवेली कहाँ है, ठीक है, ये अब आपको थोड़ा सा देख लेना है। रिलीजियस मूवमेंट, संत और देवता, लोक देवताएं से संबंधित लोक देवता कौन सा, कहाँ से है लोक देवता, उसका जन्म कहाँ हुआ, इस प्रकार के प्रश्न आरपीएससी पूछ रही है। तो लोक देवता वाले इनके जन्म थोड़ा सा देख लोगे तो जब विकल्प देखोगे तो याद आ जाएंगे आपके, ठीक है। यानी उनको कालक्रम के अनुसार पूछेंगे, ऐसे क्वेश्चन अब हड़बड़ाहट में नहीं करना है, बस अपने को तो मुख्य मुख्य चीज़ों पे अब फोकस करना है, ठीक है। ये राजस्थान का आप डेली इस प्रकार बना लें कि मुझे अब 2 दिन राजस्थान को देने हैं, तो 2 दिन के कितने घंटे होते हैं, आप 10 घंटे पढ़ते हो तो 20 घंटे हो गए, तो राजस्थान को अब रोजाना आप आधा घंटा राजस्थान का दे दिया, एक टॉपिक पढ़ लिया, आधा कोई पढ़ लिया, या 2 दिन राजस्थान पढ़ लिया, इस प्रकार से आप अब फाइनल टच दें, ठीक है। 2 दिन राजस्थान के 2 दिन आ रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल है तो उसमें 3 दिन दे दो। अगर हिस्ट्री में आप 1 ही दिन दे सकते हो, क्योंकि हिस्ट्री के तो प्रश्न अगर उलझाऊ पूछेगी, कुछ ट्रैप वाले, कन्फ्यूजन वाले, तो वो तो कोई नहीं कर पाएंगे, लेकिन अपने याद कर सकते हैं वो तो करें ना। जैसे हिस्ट्री का बात करते हैं तो एंशिएंट से पूछते हैं, और मिडिवियल में जो वास्तुकला है वहाँ से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और लिटरेचर और आर्किटेक्चर, कुछ पुस्तकें वगैरह देख लें भी, मिडिवियल में कौन सी पुस्तकें किसने लिखी। और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशल इको कंडीशन, यहाँ ज़्यादा भाग देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं। मॉडर्न पीरियड में आप क्या देखोगे, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर जितने भी संगठन बने हैं, कब कब किस कहाँ बने और किसके द्वारा वो संगठन बनाए गए, वो आपको जरूर देख लेना है फ्रीडम स्ट्रगल में। गांधी जी का भी आप पढ़ोगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, रोलेट एक्ट कब हुआ, इसकी थोड़ी सी डेडलाइन आपको एक बार फटाफट देख लेनी है, ठीक है। रिलीजियस मूवमेंट में 20वीं सदी में यहाँ आप देखोगे ना तो आपको 19वीं 20वीं शताब्दी में जो भी मूवमेंट हुए, धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, ब्रह्म समाज है, आर्य समाज है, तो ये किनके द्वारा किए गए, कब आर्य समाज हुआ, कब ब्रह्म समाज आया, थोड़ा सा ये टाइमलाइन आगे पीछे करके थोड़ा सा इनको सीक्वेंस में पढ़ लें आप, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण उसको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन विद इन कंट्री, ये सारा विलय, अपने संघ बने और बने राजस्थान के, वहाँ से जरूर आते हैं, ये थोड़ा सा देख लेना। कौन से आयोग बने, पुनर्गठन आयोग, ये आप टकाटक करके देख लेना। आप वैसे ना देखें ना किताबें, कोई किताबों में अगर टॉपिक नहीं है तो आप सीधा करना एकीकरण से संबंधित गूगल कर लें, एआई मोड पे या चैट जीपीटी कर लें, वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। अब ज्योग्राफी पे बात करते हैं। ज्योग्राफी में कैसे सवाल आते हैं देख लो, एक आइडिया हो जाएगा अपने को, साथ में इनके आंसर भी अपने देखेंगे। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश अधिकांशतः किन अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं, तो आप तो एक वहाँ एक इस तरह से बना लें, ये भूमध्य रेखा बना लें, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा, तो ये 23 डिग्री पर है, ये 23 है, ये 23 दक्षिण है, ये उत्तर है, ये 0 है। तो अब आप देख लें उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश, आप देख लें कि भूमध्य रेखा के आसपास ही आपको पता है यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ इन्हीं अक्षांशों के मध्य होंगे, इन 23 और इनके मध्य। तो आप देख लो 15 से 30 उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण तो सब में है ही, 30 से 60 है, तो ये 30 से 60 यहाँ तो मतलब ही नहीं है। उष्ण मरुस्थलीय, गर्म मरुस्थलीय, यहाँ उष्ण पूछा है, उपोष्ण या शीत मरुस्थल नहीं पूछा है, तो यह तो कट्टी हो गई, ये कट हो गई, ये कट हो गई, इन 2 में से है। तो 30 देखो 23 के बाद चला जाता है, तो ये करेक्ट हो गया, 1 नंबर, 3 के अंदर 1 नंबर, ये रीजनिंग से सही हो गया। इस तरह से सवाल भी आपको रीजनिंग से करने हैं, ठीक है। और इनमें ये टॉपिक मिस मत करना, इनसे संबंधित, ठीक है। अक्षांशों और देशांतर का थोड़ा सा देख लेना आप, राजस्थान का अक्षांश देशांतर भी आप देख लेना, पूछ लेते हैं कई बार। राजस्थान और भारत दोनों ही पूर्वी देशांतर में है, वहाँ पश्चिमी देशांतर आते ही गलत हो जाएगा। आप कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए पश्चिम देते हैं कि निम्न में से सत्य बताइए, टॉपिक एक में पश्चिम दे देंगे, एक में पूर्व दे देंगे, ठीक है। वो आप राजस्थान का इनका अक्षांश जरूर देख लें। और ये देखिए फिजिकल, यही आ गया अक्षांश, ठीक है। एनवायरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल इशू, एनवायरमेंट से संबंधित जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटोकॉल है, वहाँ से कुछ प्रश्न आ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आप टकाटक करके देख लेना। और एनवायरमेंट से संबंधित अब जो कार्बन जो ट्रेडिंग का काम है वो आप जरूर देख लें, ठीक है। हाँ, तो इनमें विश्व का सर्वोच्च पठार कौन सा है, तो आप सबको पता है भारत का दक्षिण का पठार, ये तो हो ही नहीं सकता, आपने कभी सुना ही नहीं, ठीक है। और अरब का पठार भी अपने नहीं सुनते हैं, टर्की का भी नहीं, तिब्बत का पठार सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इस हिसाब से देखते हैं तो 4 नंबर ये एकदम करेक्ट है। तो ये पठार वगैरह आप जरूर देख लेना कौन सा कहाँ है। कई बार सुमेलित का भी पूछेंगे, आजकल जटिल आ गए, तो एक तरफ ये पठार देते हैं, दूसरी तरफ देश का नाम दे देंगे, ये थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। पुस्तकें कौन सी हैं
वो मैंने आपको बताई है। बाकी ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल नहीं। बाकी आप ये NCERT कक्षा 11वीं 12वीं की आप ज्योग्राफी की भारत की पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी के अंदर ये जो पठार वगैरह ये तो आपके नोट्स में भी ये लगभग सेम ही मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बाकी भौतिक भूगोल डॉक्टर सविंदर सिंह का भी आता है, भूगोल का समग्र अध्ययन महेश बर्णवाल है, और राजस्थान का भूगोल डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना है। तो ये देखना, इंटरनेशनल वाटरवेज जरूर देख लेंगे, ये पूछ लेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन, कुछ इंडस्ट्रिया मुख्य मुख्य देख लेना, ठीक है। अब ये ज्योग्राफी ये तो आ गई इंडिया एंड वर्ल्ड की, तो ये चीज़ें आपको बता दी। अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यहाँ और देख लेते हैं कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है। तो ये जो आप देखें इकोलॉजिकल इशू, यहाँ से एनवायरनमेंट से, यहाँ से वो पूछेंगे वन, भारत के वन, ये NCERT के अंदर अच्छा सा दिया हुआ है, NCERT के कुछ कक्षा 11-12 की पुस्तकों के अंदर। तो अपने देखते हैं महोगनी, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। ये सैलेंट फीचर्स ऑफ मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, यानी पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय पठार, ये लावा से निर्मित है क्या, इस तरह से कुछ चीज़ें पूछ लेंगे। और वहाँ जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ, ठीक है, दोदा बेटा चोटी कहाँ है, इस प्रकार से। और दर्रे कौन से हैं, जैसे दर्रों का जोजिला दर्रा कहाँ है, कौन से हैं, ये मुख्य मुख्य थोड़ा सा देख लेना आप, ठीक है। आप ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, एक वीडियो मेरा नो नीड टू रिविजन वाला बनाया हुआ, ताकि आप चीज़ों को भूलें नहीं। और अब ये मुख्य मुख्य टॉपिकों पे आपको नज़र, क्योंकि दर्रे ज़रूर पूछ लेते हैं, जोजिला दर्रा कहाँ है, कौन सा माना दर्रा, थोड़ा सा आप देख लेंगे तो परीक्षा में याद आ जाएगा आपके, ठीक है। फिर ये आते हैं कोयल, ऑयल, मिनरल्स, ये देख लेना आप, कौन से कोयलो इस्पात उद्योग कहाँ से, कोयला का जरिया क्षेत्र से कौन सा कोयला कहाँ से निकाला जाता है, ये थोड़ा सा देख लें। मुख्य इंडस्ट्री देख लें, इसको ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर देख लेना, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ से कहाँ जाता है, ये आप एक टकाटक कर लें आप। ये एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, यहाँ कोई ज़्यादा कार्बन टैक्स वगैरह, कोप सम्मेलन कहाँ हुए, भारत का NDCs लक्ष्य क्या है, थोड़ा सा वो देख लेना। अब ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में क्या है, 5-6 सवाल ज़रूर आते हैं। तो ये फिजियोग्राफिक डिवीजन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ये तो यहाँ तो ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप पढ़ ही लिया। पश्चिमी थार का अमृतस्थल है और जितने भी हैं, तो वहाँ देख लेना आप। तो गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है, ये कुछ मुख्य मुख्य आप इनकी फीचर देख लेना। नेचुरल रिसोर्सेज जरूर देख लेना अभी आप, ठीक है। क्लाइमेट, ये जो प्राकृतिक संसाधन राजस्थान में जितने भी हैं उनसे संबंधित आप जरूर देखना। सोलर ऊर्जा है, बायो ऊर्जा है, वहाँ से आप जरूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और क्लाइमेट, नेचुरल फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इसमें मृग वन कौन कौन से हैं, भारत के बायोलॉजिकल पार्क कौन कौन से हैं, ये चीज़ें जरूर पूछी जाती हैं, वो आप जरूर देख लें। मुख्य मुख्य टॉपिक, माइंस, मिनरल्स जरूर देख लें, कौन सा मिनरल्स कहाँ मिलता है। पॉपुलेशन में, जनगणना में क्या है, ये टेढ़े सवाल पूछते हैं, ठीक है। वो ये ऐसे पूछते हैं कि जैसे इन्होंने पूछ लिया अभी लिंगानुपात के अंदर सबसे कम बाल लिंगानुपात वाले जिले, तो कई बार जिलों की संख्या पूछ लेंगे, कई बार आरोही वरोही क्रम पूछ लें, तो वो थोड़ा सा ये पॉपुलेशन वाला टॉपिक ठीक देख लें आप। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह, इनमें कोई ज़्यादा चक्रों में नहीं पड़ता है, ठीक है। 10 सम्मेलन का पूरा पूछ लें, हो सकता है आप ये कंसेप्ट क्लियर के पूछें तो इसके बारे में पूरी जानकारी, इस प्रकार के सम्मेलन वगैरह आप जरूर देख लें, ठीक है। ये इस प्रकार के सवाल आ गए हैं, तो साथ साथ ये भी आपको बताएंगे। अब ये आ गया ना, ये ज्योग्राफी का ही है, ये अपने जो ज्योग्राफी के टॉपिक जो पढ़ रहे थे ना, इंडियन है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो यहाँ देखो आप, ये मेजर इंडस्ट्री या रीजन पूछ लिए, बर्मिंघम प्रसिद्ध है, लो इस्पात उद्योग, विद्युत उद्योग, तो ये मुख्य मुख्य थोड़ा सा आप नज़र लगा लेना। बाकी ये बहुत सारे मुख्य मुख्य आप देख लेना कहाँ से है, ठीक है। ये कितना नंबर है, ये 7 नंबर है, ये लोहा इस्पात उद्योग के लिए है, ठीक है। ये लोहा इस्पात उद्योग, निम्न में से कौन सी भूआकृति दरारने होकर पहाड़ी श्रृंखला है। आप सबको पता है, थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, ये तो दरा, ये तो कॉमन सेंस का आप पढ़ रहे पहले कि यार कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। ये पश्चिमी घाट है, ये तो सबको पता है, पहाड़ी श्रृंखला है पश्चिमी घाट पूरा। तो ये 8 के अंदर 4 नंबर एकदम करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार के मैंने पहले ही बताया ना, ये प्रश्न तो बाद में आया है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये दर्रा जो आप थाल घाट, पाल घाट, ये आप जरूर देख लेना, ठीक है। ये इंडियन ज्योग्राफी की बात हो रही है। राज्यों में कौन सा रबर का उत्पादन नहीं करता है, तो इस प्रकार आप जरूर देख लें भी कौन सा क्षेत्र रबर का उत्पादन नहीं करता है। आप ये जिले सारे ही महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, क्योंकि अपने ज़्यादातर इनके नाम तो सुनते हैं हमेशा से भी, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना का नाम नहीं सुनते हैं, तो तेलंगाना करके देखो, हाँ बिल्कुल तेलंगाना सही है। तो ये आप तुक्के लगाएं तो आपको थोड़ा आइडिया हो तभी लगाएं, ठीक है। तो इस प्रकार आप करें। लोहे अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं, किस प्रकार के लोहे अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं, जो बहुत बढ़िया क्वालिटी का उसी में ही होंगे भाई। ये सिडेराइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट होते हैं। मैग्नेटाइट है वो मैग्नेट नाम से ही बना है। मैग्नेट क्या होता है, चुंबक, तो ये मैग्नेटाइट लोहे के बनने से इसको नाम मैग्नेट नाम दिया गया है, चुंबक। तो चुंबकीय गुण देखो, ये कॉमन सेंस का, मैग्नेट में नाम ही मैग्नेट आ रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस प्रकार कॉमन सेंस का एक पेपर भी आपके साथ साथ PYQ का आपको मिल रहा है इसे डिस्कस के साथ में, तो ये चीज़ें भी आप जरूर देख लें, ठीक है। कुछ अयस्क वगैरह भारत के अंदर ज्योग्राफी में।
ये देखो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये आगे ये आए भी गया। लो इस्पात संयंत्र कौन से तकनीक की सहायता से लगाया गया, ये पूछ लिया। ये जैसे दो दुर्गापुर है वो ब्रिटिश तकनीकी से, रूस के सहयोग से, ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं, आप उनको पूछ लेना। या एक तरफ ये भिलाई दुर्गापुर राउरकेला देते हैं, दूसरी तरफ देश दे देंगे, इस प्रकार भी पूछ लेंगे। तो ये टॉपिक आप मिस मत करना। मारामारा सागर के स्थित है, किन सागरों के बीच कौन सा स्थित है, ये तो काफ़ी जटिल होते हैं, तो यहाँ आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी। अगर आपको याद हो तो ही करें, ये एजियन सागर और काला सागर के बीच है। ये ऐसे भी पूछ लेते हैं कि जैसे स्वेज नहर किन महासागरों के मध्य है, भूमध्य सागर और लाल सागर, इस प्रकार से वो चीज़ों को पूछते हैं। ठीक है, कील नहर कौन से सागर के मध्य है, ठीक है, ये आपको पूछ लेते हैं। ये बाल्टिक सागर और भूमध्य सागर, इन सब के मध्य, इस प्रकार से आपको थोड़ा सा याद करके जाना है। ठीक है, ये है मुकंदरा की पहाड़ियाँ, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी पहाड़ी कहाँ है। ठीक है, तो इन सब में यहाँ पूछा है मुकंदरा की पहाड़ियाँ, तो ये हड़ौती के पठार में है। आपको मुकंदरा अभ्यारण्य इधर कोटा की तरफ पड़ता है, तो कोटा बूंदी हड़ौती पठार, इस प्रकार से आपको आइडिया लगा के करना है। तो इसी प्रकार के सवाल और आएंगे। तो ये राजस्थान का आप है ना, ये जरूर पढ़ लेना, पहाड़ियाँ जो भी हैं, फिजिकल फीचर्स, ज्योग्राफिकल डिवीजन जो भी आप जरूर पढ़ लें। ठीक है, ये सोम अमलाकंबा सिंचाई परियोजनाएं आप जरूर पढ़ें, किस निर्माण किस जिले में है, ये डूंगरपुर के अंदर है सोम कमला अंबा। ठीक है, आप चीज़ों को किस प्रकार याद रखें, राजस्थान को किस प्रकार पढ़ें, आप ज्योग्राफी किस प्रकार पढ़ें, वो वीडियोज़ आप जरूर देखें, नॉन नेटिव रिवीजन वाले, ताकि आप फर्स्ट बार में सिलेक्शन ले सकें। अब ये कि खनिज से सीमेंट, चादरें, टाइलें, फिल्टर आदि ताप निरोधक वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। सीमेंट की चादरें बनाई जाती हैं, फिल्टर्स बनाए जाते हैं, बॉयलर्स बनाए जाते हैं। तो वहाँ आप देखो भी ये मिलते जुलते से हैं, वहाँ आपको याद होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ज़्यादातर अपने देखना एस्बेस्टस की चादरें, तो ये एस्बेस्टस है। ठीक है, फिल्टर्स बॉयलर्स ये इसमें है, ये एस्बेस्टस सही है। तो ये भी आप देख करके जाएँ भी कौन से खनिज का थोड़ा सा उपयोग, ये साइंस का भी क्वेश्चन है और ज्योग्राफी का भी है। ठीक है, शुगर मिल लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था, ये तो भाई जटिल होते हैं, आपके याद होते हैं तभी कर सकते हो, तुक्का लगाना तो गलत हो सकता है। ये 1968 का है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये पाइपलाइन केवल गैस परिवहन करती है, ये पाइपलाइनों वाला, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नारकटिया, बरौनी, सलाया, अजीरा, विजयनगर गैस का परिवहन करती है कौन सी, तो अपने ज़्यादातर अजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर ये सुनते हैं ना गैस पाइपलाइन का, तो शायद यही होना चाहिए। अपने देखते हैं 17 नंबर में कौन सा है, 17 के अंदर 3 नंबर ही है। ये देखिए, ये HBJ पाइपलाइन जो राजस्थान से जाती है, अजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर राजस्थान से होती हुई, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, क्वालिटी देखते हैं, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। राज्यों में 1919 में राज्यों में द्वैध शासन लागू किया गया था यानी प्रांतीय विषय और राज्य विषयों को अलग अलग, आरक्षित विषयों को और हस्तांतरित विषयों को इस प्रकार बांटा गया। 1935 के द्वारा है वो केंद्र 1935 में लागू किया गया था, 1891 नहीं, 19 नहीं, 19 में राज्यों में, तो ये 14, ये एकदम करेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ये प्रांतीय स्वायत्तता भी 1935 के द्वारा लागू की गई, तो ये अधिनियम है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ लें। इस प्रकार ये बताने के लिए मैंने कहा है कि आप अगर पॉलिटी पढ़ें तो ये अधिनियम आप बिल्कुल भी मिस मत करें, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से अधिनियम में देख लो, जहाँ 1935 दो ही है, ये 1909 रिकॉर्ड में ये है ही नहीं आपकी, ये दो ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एक ये देखिए, भारतीय संविधान के प्रावधान कहाँ कहाँ से लिए गए, इनको भी आप टकाटक जरूर देख लें, ये आपको PYQ देखने से ही पता चलता है। ये प्रावधान आप सबको पता है, विधि निर्माण यानी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत का, तो विधि निर्माण का तो ब्रिटिश संविधान से ही होगा। तो एक के अंदर क्या हो गया, बी, और न्यायिक पुनरावलोकन आप सभी सुनते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, तो इसके अंदर कौन सा हो गया, सी। तो बी सी तो मिल ही रहे, लेकिन आगे और छाटना है, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत। ये स्वतंत्रता समानता फ्रांस का सुनते हैं, ए अपने, तो ये ए करके देखते हैं। और लास्ट में क्या बच गया, अवशिष्ट शक्तियाँ, अवशिष्ट शक्तियाँ फिर कनाडा के संविधान से हो गई डी। तो ये 2 नंबर सही है, एरोनियस के अंदर 2 ही सही है, आरपीएस ने भी यही माना है। तो आप इस प्रकार से आप एसोसिएट करके पढ़ें, और ये आप ये टॉपिक मिस मत करें। ठीक है, ये बीच में राजस्थान का आ गया, कौन सी नस्लें, तो पशुओं की नस्लें आप जरूर याद करें। सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं, पाली, नागौर, सिरोही, उदयपुर, ये उदयपुर के अंदर है, तो ये भी आप देखें कौन से जिले में कौन सी नस्ल है, ये आपको ये टॉपिक जरूर मिस नहीं करना चाहिए, राजस्थान का ये बीच में आया। अब ये कथन किसका है, आप ध्यान से पढ़ें। मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ, यदि संविधान में ऐसी उपबंधों का समावेश है जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, फिर भी यह परिसंघात्मक संविधान है। तो हमारे संविधान को परिसंघात्मक इस प्रकार कौन बता सकता है, आपको पता है?
हमारे संविधान, यहाँ हमारे संविधान की बात हो रही है तो ये तो कट्टी हो जाते हैं बोरी जॉनसन। ये देखो कॉमन सेंस का सवाल है। मैं आपकी इस वजह से सहमत हूँ, यदि हमारे संविधान में तो इन दो में से है। आप सबको पता है संविधान पर पूरे संविधान पर बात ज़्यादा इस प्रकार के बयान अम्बेडकर ने दिए, तो ये 3 नंबर बिल्कुल सही है। तो ये इस प्रकार के ज़्यादा आपको उलझने की जरूरत नहीं है किसने क्या कहा है, ठीक है। ये बहुत कम लेवल पर आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का ये देखिए आप, ये असेंबली के बारे में थोड़ा सा आपको जरूर ध्यान, असेंबली का देख लेना चाहिए, ठीक है। जैसे भारतीय संविधान मूल अधिकार भारतीय संविधान की आत्मा है, तो इस प्रकार से ये मूल अम्बेडकर ने कहा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये मुख्य मुख्य आप देखें। ये राज्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। बिल्कुल सार्वजनिक प्रयोजन मतलब सरकारी नौकरियों में अनिवार्य सेवा का ये नियम कर सकता है। तो ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य निम्नलिखित में से किस आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा, यानी राज्य किस आधार पर विभेद नहीं करेगा। तो आप देखो कि इसमें कौन कौन सा जन्म स्थान के आधार पर राज्य कर सकता है अपने राज्य के लोगों को नौकरी, तो ये तो कटी हो गया। निवास के आधार पर राज्य विभेद कर सकता है, बिल्कुल। अब इन दो में से है, तो दो में धर्म, मूल, जाति या वर्ग, ये ज़्यादा सही लगता है। अनुच्छेद मूल अधिकार वाले अनुच्छेद हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, काफ़ी मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं मूल अधिकार वाला टॉपिक, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स है, वीडियो बनाया हुआ है भी, आप नितिन जैसे तो एक बार पढ़ते ही आप कभी नहीं भूलोगे, इनको आप अन्य जगह भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। ये लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करेगा, ये आप सबको पता है, अपने उपाध्यक्ष को देते हैं ज़्यादातर। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, तो अपने उपाध्यक्ष को ये अपना त्याग पत्र देता है। ये कॉमन सेंस का क्या नंबर, तो आप ये लोकसभा अध्यक्ष वगैरह इनको जरूर याद कर लें, पढ़ लें, ठीक है। तो ये किस समय में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो ये बिहार में, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में है, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान वाला टॉपिक आप कट कर दो, दो ये कट हो गए ना, और गोवा का आपने कभी नहीं सुनते, तो ये भी कट हो गया, तो ये एक रह गया, तो दो ये सही हो गए। इस प्रकार आप ये सही कर सकते हो। तो ये कौन से हो गए अब अपने आगे और देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से कौन कौन से सवाल आते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित उच्च न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। ये देखिए साधारण बहुमत तो बिल्कुल नहीं है, संसद के उच्च सदन के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित, कोई जरूरी नहीं है उस सदन और दोनों सदनों में से हो सकता है। प्रत्येक सदन के कुल सदस्य बहुमत द्वारा, नहीं ये ज़्यादा सही रहता है, प्रत्येक सदन के कुल सदस्य के बहुमत द्वारा और उस सदन में उपस्थित मध्यवर्ती सदन के 2/3 बहुमत द्वारा। ये भारतीय उच्चतम न्यायालय उठाने का मामला है भाई, ये टर्म सबसे टॉप है, तो ये एकदम सही हो गया। तो आप ये इस प्रकार कौन से चीज़ें पढ़ें, फंडामेंटल राइट जरूर पढ़ें आप, ये ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज जरूर पढ़ें आप, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन जरूर पढ़ें, लिटिगेशन है उनमें उच्चतम न्यायालय और है, वो चीज़ें ये यहाँ आप फोकस करें, सुप्रीम कोर्ट है और है, इनके मुख्य मुख्य चीज़ें, लोकपाल और इनकी शक्तियाँ, इनके बारे में भी जटिल पसंद बना रही है, इनकी आर्टिकल वगैरह भी थोड़ा सा देख लें। तो ऐसे पर्सन जो पंचायती राज उपबंधों से संबंधित उलझने वाले पर्सन आएंगे, आपको ज्ञान हो तभी करो। जैसे यूआरओ वालों ने ये काफ़ी पढ़ रखे हैं अधिनियम, तो अधिनियम आपका पढ़ा हो तभी करो, बाकी छोड़ दो, कोई रिस्क मत लो। इसके अंदर 1 नंबर है, ठीक है। तो ये पंचायती राज वाला थोड़ा सा आप देख लेना, बाकी ये जटिल उलझने के चक्रों में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मुख्य मुख्य चीज़ें जरूर देख लेना कि पंचायती राज में कौन कितने विषय राज्य को दिए गए हैं, कौन से महत्वपूर्ण विषय हैं। पॉलिसी तो वैसे योजनाएं वगैरह तो अपने सबको याद करनी करनी, ठीक है, वो सब बेसिक नॉलेज। ये न्यू क्रिमिनल्स बीएनएस की थोड़ी सी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बीएनएसएस बीएसएस क्या है, ये थोड़ा सा मेरे एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यू क्रिमिनल लॉ ये गूगल कर लेना चाहिए टॉपिक थोड़ा सा। अब ये मुख्यमंत्री काम चलाओ सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये उलझने वाले सवाल होते हैं, यहाँ आपको नहीं उलझना। ये टीकाराम पालीवाल था, ये राज्य मुख्य सूचना आयुक्त। ये देखो अपने जल्दबाजी में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, ये राज्यपाल है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पूछा है, यहाँ केंद्र ये सूचना आयुक्त नहीं पूछा है, तो राज्य में तो राज्यपाल करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप आयुक्त वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कमीशन वगैरह ये सारे ढंग से पढ़ लेना, और कोई टेंशन नहीं लेना। विशाखा बनाम राजस्थान प्रकरण में भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। ये तो यौन उत्पीड़न से संबंधित भंवरी देवी जो बलात्कार कांड था और उससे संबंधित था, आप सबको पता है। एक वृद्ध महिला थी, उसने समाज के अंदर बाल विवाह और इनको रोकने का उन्होंने बीड़ा उठाया, तो उनके साथ ये यौनाचार किया गया और बाद में ये विशाखा गाइडलाइन जारी की। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, विशाखा गाइडलाइन का थोड़ा सा आप देख लेना, इस प्रकार के यहाँ से प्रश्न हर बार आते हैं, ठीक है। फिर ये भारतीय नियंत्रक माले का परीक्षक, हाँ इनका कार्यकाल है और इनसे संबंधित पूरी टर्म भी पूछ लेंगे, कौन सा सही है नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा देख लें, ठीक है। ये इनका 6 वर्ष है कार्यकाल, ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये यहाँ दिए हुए हैं सब, ये आप थोड़ा सा देख लेना। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किसे संबोधित करते अपना त्याग पत्र देगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है
तो राष्ट्रपति किसे संबोधित करते हुए, तो अपने जानते हैं कि वो राजनीतिक तो है ही नहीं राष्ट्रपति, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हो गया 25 के अंदर। तो ये लोक सेवा गारंटी वाला हर बार पूछा जाता है, ये आप मिस मत करना। दिल्ली अधिनियम में क्या सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। 15 विभागों की 108 सेवाएं बिल्कुल सही है। अब इसमें कुछ और बढ़ा दिए, सेवाएं प्रदान निगम में देरी और जुर्माने का प्रावधान बिल्कुल है। नियत समय सीमाएं गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा, ये भी सही है। प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस दे होगी, कोई फीस दे नहीं होगी, तो ये 4 नंबर सही नहीं है 25 में, ठीक है। तो ये फीस वगैरह देने में लगती नहीं, आप सबको पता है, ये सरकार के लिए, तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। तो ये भाई ये गारंटी अधिनियम वगैरह आप जरूर याद कर लें। राज्यपाल पद के लिए शर्तें, भारत का नागरिक को बिल्कुल सही है। वह संसदीय किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल ये भी सही है। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, बिल्कुल वैसे ही है। वह 35 वर्ष की आयु पर, तो बिल्कुल वैसे ही है। तो ये सारी सही हो गई भाई। गवर्नर वगैरह अपने आया है पीछे इस प्रकार से। पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कमीशन वगैरह ये जरूर देख लें, इनकी मुख्य मुख्य शर्तें देख लें, ठीक है। कार्यकाल ये जरूर देख लें। पब्लिक लीगल सिटीजन चार्टर वगैरह यहाँ से बहुत ही कम पर्सन आते हैं। नॉलेज अगेंस्ट वीमेन चिल्ड्रन लीगल प्रोविजन, ये विशाखा गाइडलाइन वगैरह था। तो ये मुख्य चीज़ ये है, यहाँ से सबसे ज़्यादा ये टॉपिक एक मिस मत करना। और इंडियन इकोनॉमी, तो ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर था नरसिंहन समिति, बैंकिंग सिस्टम का ये समितियाँ वगैरह बैंकिंग में आप जरूर देख लेना। तो ये पंचवर्षीय योजना में थीम कौन सी है, तो आपको याद होना चाहिए, तीव्र अधिक समावेशी सुस्थिर वृद्धि, ठीक है। ये आपको इनके मुख्य मुख्य इनके विषय आप जरूर देख लेना, वहाँ से कई बार प्रश्न आते हैं। कुछ पर्सन कॉमन सेंस के आएंगे, जैसे सामाजिक न्याय संतुलन। सामाजिक न्याय क्या संतुलन रखता है? सामाजिक न्याय का मतलब जो कमजोर वर्ग है उसको लाभ पहुंचाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था, वो सामाजिक न्याय है। कुछ पेंशन वगैरह वो, तो आपको पता है व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक नियंत्रण के मध्य का ये संतुलन है। व्यक्ति समाज का नहीं है, मूल अधिकार और न्याय प्रणाली का नहीं है, व्यक्ति और परिवार का नहीं है, ये तो कटी हो गई। तो ये सामाजिक जो नियंत्रण है, सामाजिक समाज में जो भी सामाजिक बंधन है और हैं, उन सबके मध्य व्यक्तिगत अधिकारों में संतुलन बनाने के लिए ये, तो ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आरटीसी पूछ रही है, एसएसबी में भी आया है, अब रीट वालों में। ये है आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो इस प्रकार का ध्यान योजनाएं आप जरूर देखें। यह प्रोत्साहन पैकेज भारत के सकल घरेलू उत्पाद कितना, एक सुधार पैकेज की शुरुआत की है, ये 10% है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। ये मुख्य मुख्य योजनाएं वगैरह जरूर देख लें आप, जैसे ये बैंकिंग से इंडियन इकोनॉमी से संबंधित जितने भी योजनाएं वो आप जरूर देखें। और यहाँ ये जो काफ़ी जटिल टॉपिक हैं, यहाँ से है वो आपको ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। यहाँ रिवर्स रेपो रेट क्या है और है वो आप थोड़ा सा आप देख लें, ठीक है। बाकी यहाँ कोई ग्रोथ वगैरह, इनकम, राष्ट्रीय आय, तो वर्तमान में अब जीडीपी की दर कितनी है, इनकम कितनी है, वो इकोनॉमिक रिव्यू वाला आप जरूर देख लें, ठीक है। उसी में इकोनॉमिक रिव्यू में ये चीज़ें आ रही हैं। अब ये सार्वजनिक आवश्यकताएं जो उपभोक्ताओं की वरीयता के आधार पर संतुष्ट होती हैं कहलाती है। मेरिट आवश्यकताएं, सामूहिक आवश्यकताएं, सामाजिक आवश्यकताएं, ये मेरिट वस्तु अपने कहते हैं ना, मेरिट आवश्यकताएं जरूरी क्या है वो इसमें। तो ये कुछ एक आधे सवाल आते हैं। तो यहाँ आप अब 2 महीनों में ज़्यादा उलझने की, अब आपको ये पहल वगैरह इस प्रकार आप जो भी भारत सरकार की पहल हैं और उनको आप याद करना कि इनके तहत क्या किया जा रहा है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। योजनाएं और पहल जो भी चल रही है ये आपको ध्यान होना चाहिए। भुगतान खाता में एलपीजी अनुदान स्थान से संबंधित है पहल, और भी आपकी योजनाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये ई कॉमर्स है और स्टडीज है, इनका कुछ ही नहीं है। मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी ज़्यादा नहीं उतना है, आपको देख लेना मौद्रिक नीति का और का। अब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वही है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, यहाँ कुछ कहाँ 5 ईयर प्लान, यहाँ कुछ उतने नहीं। ह्यूमन राइट्स, इकोनॉमी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जरूर देख लेना। पॉवर्टी एम्प्लॉयमेंट आपके हैवी आरएस में तो हटा दिए, रेमेडी, करंट अफेयर्स, ये थोड़ा सा आप देख लेना। और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, ये इनमें कुछ टॉपिक आप देखना चाहो तो बाकी कोई जरूरी नहीं, ठीक है। ये देखो मानव विकास सूचकांक आ गया ना, मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है। पर्यावरण का इनमें कोई मतलब नहीं है। जीवन स्तर, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा है, ये तो नहीं है, तो ये आ गया ना। तो नहीं पूछा है तो ये तीनों हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इनमें इनका इंडेक्स वगैरह ये आप जरूर देखें। ये योजनाएं आ गई। योजनाओं में आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि जिनका जन्म और वित्तीय सहायता किनको पात्र है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दूसरी योजना है कृषि सिंचाई योजना, तो योजनाएं आप मिस मत करें, ठीक है। तो ये कृषि सिंचाई योजना राज्य की 60 ज़्यादातर यही अनुपात रहता है, ठीक। तो ये सतत विकास वाला आजकल टॉपिक ट्रेंड में भाई, ये 1033 जिले को सर्वाधिक अंक मिले, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये तो झुंझुनू है, बाकी वर्तमान में भी इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वो आप जरूर दें। ये जनगणना वाला टॉपिक आ गया। तो मैंने बताया राजस्थान के न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो जालोर है, आप सबको पता है, वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है और वहाँ बच्चे ज़्यादातर मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी करते हैं तो वो ये अपने देखा ना सड़कों पर और काम करते हैं, तो ये ज़्यादातर मेथी वगैरह ये तो बेचते हैं। ये पाली से ही ज़्यादा है, ये जालोर से, जालोर पाली उधर, तो जालोर इसमें आ गया, ठीक है। ये तो
आपको पता होना चाहिए जनगणना का पूरा, आप देख लेना, इसमें यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये देखो नव योजनाएं प्रारंभ की, तो योजनाएं वगैरह जरूर आती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये अवैध शराब के निर्माण में शामिल व्यक्तियों समुदायों के पुनर्वास के लिए नव योजना प्रारंभ की गई थी, ये आपको पता। तो योजनाएं आप मिस मत करें, ठीक है। लेखांकन में समाहित है, ये अपने कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये चलो देखते हैं। लेखांकन में समाहित है, आंकड़ों के संग्रहण की प्रणाली है, उक्त प्रणाली द्वारा सूचनाओं का प्रेषण, बिल्कुल। लेन देन पर नजर रखना, बिल्कुल। वित्तीय जानकारी, ये तो तीनों ही सही हो गए भाई, इसमें ए बी सी तीनों है। हाँ, तो ये राजकोषीय नीति से संबंधित पता होना चाहिए कि राजकोषीय नीति का कौन सा उपकरण नहीं है। राजकोषीय मतलब राजकोष में जो भी धन की वृद्धि है हो रहा है, तो आप सबको पता है कि कर तो इसका उपकरण है ही, सरकारी व्यय है और सार्वजनिक ऋण है। ये बैंक दर तो मौद्रिक नीति आ गई, बैंक का काम, मुद्रा से संबंधित काम तो बैंक का है, तो ये तो मौद्रिक नीति का है, तो ये तो अपने को पता ही चल गया। तो इस तरह पढ़ा करो आप ढंग से, ठीक है ना, फिर चीजें सही हो जाएंगी। तो ये तो कॉमन सेंस के प्रश्न है, आप सबको थोड़ा सा राजनीति, राजकोषीय नीति क्या है तो मौद्रिक क्या समझ लोगे तो फिर ये सवाल कर दो, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ से जरूर प्रश्न आते हैं, ये टॉपिक मिस मत करना, ठीक है। ये देखिए, ये कहाँ दिया हुआ है, ये रहा, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी में भी लगभग ये देखिए, मेजर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बिल्कुल वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इकोनॉमिक रिव्यू का तो लगभग, ये इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ लोगे ना, उसमें ये लगभग आ जाएगा, ठीक है। सर्विस सेक्टर में कितना योगदान है, किसी क्षेत्र में कितना योगदान है, वो थोड़ा सा देख लेना। प्रोग्रेस स्कीम्स आ गई, ये स्कीम ही ज़्यादा है और ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी आ गई। अब साइंस टेक्नोलॉजी के सवाल क्या है, दैनिक विज्ञान से संबंधित आते हैं, कॉमन साइंस के आते हैं, आप कर सकते हो। देखिए, ये पहाड़ पर तो व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है, वह थकान के कारण नहीं, धार्मिक मान्यता कोई मतलब नहीं, वेग अधिक होता ही नहीं है आगे झुकने से, स्थायित्व बढ़ाने के लिए ताकि गिरे ना, तब ये आगे होता है। गुरुत्व, इसको यहाँ गुरुत्व शब्द दिया सकता है, गुरुत्व स्थिर करने के लिए। ये 48 का 3 नंबर ये चाहिए। तो ये कॉमन सेंस के सवाल आप दैनिक विज्ञान वाले जरूर देख लेना साइंस में, ठीक है, एवरीडे साइंस की। और एवरीडे साइंस पे आप EY2 कर लेना आप। ये में लुसेंट विज्ञान की एक लुसेंट की आती है, उस पर एक 1000 प्रश्न लास्ट में बने हुए साइंस वाले, ये इन सब के सवाल आप कुछ कर लेना, ठीक है। मानव शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संग्रहित होता है, माल्टोज, फ्रैक्टोज का तो कोई मतलब नहीं, ये स्टार्च, ये तो सारे ग्लूकोज के प्रकार हैं ग्लाइकोजन के रूप में, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है, ठीक है। शरीर का कठोरतम भाग आप देख लीजिए, ये दांतों से, दांतों को कठोर बनाना जरूरी है, अपने कितनी कठोर चीज खाते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार खाते के समय लोहे की चीज भी मुंह में चली जाती है, तो फिर दांत टूटे ना, तो ये दांत का ही नहीं मिला है, आप सबको पता है, ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। साइंस में तो ऐसे ही प्रश्न आते हैं। ये बीच में ये फिर आ गया, ये राजस्थान का नस्ल पशुओं वाला, वो मैंने आपको बताया था कि पशु का नस्ल का, और वो पढ़ लेना, थार पर तो भाई की, ये तो कॉमन सेंस के सुनते नहीं अपने सर, लेकिन इतने सर नहीं आएंगे। अब नस्ल और जिले इस प्रकार पूछते हैं, तो ये टॉपिक आप ढंग से। ये इकोनॉमी वाले भी कंसेप्चुअल सवाल हार्ड होते हैं, मैंने एक बनाया हुआ है, एक वीडियो बनाया हुआ है 10-15 मिनट का, वो आप जरूर देख लेना। बाकी इसमें आप समझ कर पढ़ोगे तब होगा, 2 महीनों में इनमें ज़्यादा उगने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ये तो ये आपके समझ में आएंगी तभी आप कर पाओगे। जैसे किस समग्र को राष्ट्रीय आय किसको कहा जाता है, बाजार कीमत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद तो हो ही नहीं सकता, ये तो GDP है, तो ये तो सब काट दो आप। अब बात इनमें आ गई, तो बाजार कीमत पर राष्ट्रीय आय नहीं मानी जाती है, ठीक है। साधन लागत पर राष्ट्रीय आय, विशुद्ध राष्ट्रीय आय, तो ये दोनों तरीके से ये कुछ कंसेप्चुअल सवाल हैं, ये आपके समझ तभी आएंगे जब इससे संबंधित कोई मैराथन क्लास एक लीजिए। अब ये साइंस वाला देखें, कौन सी सब्जी की मूल जड़ नहीं है, मूल नहीं है मतलब जड़ के रूप में अपने सोचते हैं सलजम, मूली, गाजर, ये तो है, आलू नहीं है, आलू तो तना है, ठीक है। ये आपको कुछ कंसेप्चुअल सवाल आपसे जरूर पूछे जाते हैं साइंस की। ये आपकी 10वीं 11वीं 9वीं 10वीं वाली जो पुस्तकें, 8वीं 9वीं 10वीं साइंस की, वहीं से ये प्रश्न आते हैं, वो आप जरूर देखें। और ये डिफेंस टेक्नोलॉजी, वर्तमान में इनसे संबंधित नैनो टेक्नोलॉजी, कुछ मुख्य मुख्य चीज़ें जरूर देख लेना आप, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी, बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, ये आइडिया डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान, ये थोड़ा सा देख लेना। डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी राजस्थान के हिसाब से गूगल कर लेना चाहिए। हाँ, अब कंप्यूटर का है, डेटा की सबसे छोटी संभव इकाई क्या है, ये देखिए कंप्यूटर के बारे में तो ये होना चाहिए, बिट है। देखते हैं बिट है, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, तो सबसे छोटी बिट है, ये तो आपको पता ही है। पानी में तो विटामिन B1 है भाई, ये आप सबको पता है। विटामिन A, D और E, ये 3 जो विटामिन है A, D, E, ये शब्द ये वसा में घुलनशील है, बाकी ये विटामिन B1 है, ठीक है। तो ये आप इस प्रकार के जो सामान्य विज्ञान से संबंधित कुछ टॉपिक हैं वो आप पढ़ देना।
निम्न में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? ये तो आप सबको पता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। 56 में 4 नंबर बिल्कुल सही है। ये भेड़ अनुसंधान केंद्र, तो राजस्थान में जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं वो आप जरूर पढ़ लेना। कुछ जटिल भी इसके बारे में पूछे जा सकते हैं कि एक तरफ ये दे देंगे स्थान, दूसरी तरफ संस्थान दे देंगे, ठीक है। पुष्ट अनुसंधान केंद्र इस प्रकार दे देंगे, ठीक है। ये बीज अनुसंधान केंद्र है तबीयती में, ये सरसों अनुसंधान केंद्र है, ये उष्ट अनुसंधान केंद्र है। अब इनके नाम आगे दे देंगे, सुमेलित करो, तो ये आप संस्थान जरूर दें। ये नौरियोतानुकुची, तो नैनो टेक्नोलॉजी का मुख्य चीज़ें थोड़ी सी आप देख लेना, इन सब की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, बाकी ज़्यादा नहीं। ये CSIR का केंद्रीय इलेक्ट्रॉन के विकिरण स्थान सीरी कहाँ स्थित है? तो ये संस्थान आपको पता होना चाहिए कहाँ स्थित है। ये पिलानी के अंदर है अपने सीरी, ये राजस्थान का ही है, तो ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इस प्रकार के केंद्र विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। ये तो नॉर्मल सवाल हैं, ये तो अपने देखते हैं विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो किस में मापा, ये तो छठी क्लास से ही पढ़ते आए हैं। प्रतिरोध तो ओम के अंदर मापा जाता है, ये तो सबको पता है। लेकिन अब की बार पूछेंगे तो ये अलग अलग इनके नाम में चारों दे देंगे, ऐसे पूछ लेंगे, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। बाकी यहाँ ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ये टॉपिक आए गए साइंस के टॉपिक, तो साइंस टेक्नोलॉजी के, ठीक है। तो कौन सा रसायन एलर्जी प्रतिक्रिया द्वारा मुक्त होता है? हेप्टेन तो नहीं। विटामिन होता है एंटी हिस्टामिनिक दवाई, वेविल को इनको एंटी हिस्टामिन दवाई बोलते हैं ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात आई है, ये देखिए अनुसंधान संगठन इसरो से संबंधित वर्तमान में रॉकेट है और है वो टेक्नोलॉजी वाला, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। ये देखो गुणेत्र दिए हैं, तो इनकी तारीख अगर आपकी याद है तभी करो, बाकी आप गलत कर दोगे। 15 अगस्त 1969 है। अब ये कथन वाले ये सवाल आ गए, ये तो भाई रीट में भी काफ़ी उलझाए रखा, तो ये आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप इनको कर दोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ये देखिए आप, अब ये देखिए कथन है और इनसे संबंधित जो सवाल आते हैं ये आपको ढंग से पढ़ने हैं। ये देखिए इसमें क्या चीज़ है, फिर ये इनसे संबंधित पूछेंगे तो इनमें क्या चीज़ दी। इलाके में बाढ़ से प्रभावित बहुत से लोग रायसीर में भोजन पानी और आश्रय के लिए इकट्ठे हो गए, मतलब वहाँ भोजन पानी था और लोग इकट्ठे हो गए और आश्रय भी थे। ये चीज़ अपने पता कर ली। अब ये आगे देखो क्या कहता है, बाढ़ प्रभावित लोगों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने हेतु राहत शिविर में पर्याप्त सामग्री है। बिल्कुल है, सामग्री है, तभी तो इकट्ठे हो गई, पानी का नाम दिया ना, भोजन पानी सब। और ये देखो वे लोग घर में पानी से पूर्ण रूप से डूबे उनको रायसीर में अस्थायी आश्रय, तो आश्रय की बात भी की गई, तो ये भी सही है। ये देखो अभी बाढ़ से प्रभावित बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रायसीरों में नहीं पहुंच रहे हैं, ये जानकारी यहाँ है ही नहीं भाई, तो ये दो ही अंतर नहीं थे। तो इस प्रकार आप इनके कुछ PYQ वगैरह देख लोगे, कुछ मैराथन क्लासेज लगा लोगे, तो भी ये स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट वाले कर दोगे, बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की। अब ये देखिए अभिकथन दे देंगे, कारण दे देंगे, पत्तियों का रंग हरा है, कारण क्या है? क्लोरोफिल, पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक, बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? AR दोनों सत्य हैं और R का सही व्याख्या है, ये तो देखते ही सही हो गया। अब ये मतलब रहे ये मतलब हार्ड होंगे। फुकुयोमा दाइची में न्यूक्लियर त्रासदी में प्राथमिक रूप से रेडियोएक्टिव क्लियर्स थे। ये भाई 4 नंबर है, आयोडीन और सीजियम। तो ये तुक्के तो ऐसे लगा सकते हो कि कैल्शियम का तो कोई रोल ही नहीं होता है भाई, ठीक है। रेडियो एक्टिव कैल्शियम तो होता ही नहीं, ऑक्सीजन भी नहीं होता है, ठीक है, क्लोरीन भी नहीं होता है, तो ये आयोडीन और सीजियम ये जरूरी है, ये आप इस तरह कर सकते हैं। ये रीजनिंग वाले आ गए, तो रीजनिंग वाले तो आप अच्छे तरीके से करोगे ना तभी होगी। अगली सीरीज है और ये शांत माइंड से करोगे, लास्ट में करना, आप पहले तो टाइम वेस्ट कर दोगे, ठीक है। ये कूट भी आप अच्छे तरीके से आप करना। ये 4 नंबर है 8, 134 करता है अच्छी और स्वादिष्ट है, 478 करता है अच्छी तस्वीरें। तो आप देख लो इसमें अच्छी शब्द आया, तो ये कॉमन शब्द कौन सा है? इसमें 4 आया है तो 4 अच्छी के लिए है, ठीक है, ये अच्छी, इन्हीं पर गोला काला कर दो। 729 करता है तस्वीरें फीकी हैं, तो यहाँ तस्वीरें, इसमें भी तस्वीर नाम, इसमें तस्वीर, तो दोनों में कॉमन शब्द कौन सा है? देखो 7, तो ये 7 कॉमन है, तो इसमें तस्वीरें, ये तस्वीरें कॉमन आ गया। अब ये कह रहा है कौन सा अंक देखने के लिए है? अब ये तस्वीरें, ये देखो 2 आ गई, तीसरा बच गया ना देखने के लिए। आप कुछ मैराथन 1-2 क्लासें लगा देना। अब आगे बढ़ते हैं। ये और मैथ का आप 2 महीनों में बताऊं, ज़्यादा मैथ निकालने के चक्रों में नहीं, PYQ जो आज तक पूछे जा रहे हैं मैथ्स के, वही सवाल आप टकाटक कर लें, क्योंकि ये जैसे निश्चित ब्याज दर है तो यहाँ सीधे आपके फॉर्मूला लगते हैं, ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है, तो इनकी कुछ क्लासेज वगैरह वो लगा लें आप, ठीक। इस तरह के जटिल सवालों में नहीं उलझना, हालांकि ये सरल होता है, टर्म्स आप कुछ देखोगे तो। मेरे ही चैनल पर एक लिंक दिया हुआ है, ये क्या नाम है, समर्पण क्लासेज नौहर का, वो उनकी कुछ क्लासेस इस तरह की है मैथ्स की, वो आप देख लेना, ठीक है। समर्पण संस्थान नौर के इंजीनियर ये देवेंद्र जी हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। ये करंट अफेयर्स आ गए भाई, करंट अफेयर्स के ज़्यादा भी आ जाते हैं, 15 तक 20 तक भी आ जाते हैं, तो करंट अफेयर्स को अच्छे से करना है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये तो सरल पूछे हैं, बाकी अब आपको अच्छे तरीके से कोई मंथली पत्रिका वगैरह 5-6 महीनों का करंट अफेयर्स आपको क्लियर जरूर करना है। खेल स्पोर्ट्स से भी काफ़ी पूछे जा रहे हैं। बाकी राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर का पीछे अपने चर्चा नहीं की, तो इस प्रकार के सवाल आए नहीं थे। अब आए, बने ठणी है, अग्निकुंडों के साक्ष्य है, तो ये पुरातात्विक स्थल लोकनायक नाम से जाने जाते हैं, तो वो टॉपिक भी आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। तो ये टॉपिक अपने क्लियर हो गए। देख लो गेम्स वगैरह एक्टिविटीज ये हैं, मार्क्स 200 के आएंगे, ड्यूरेशन पेपर 2 आवर्स का होगा,
देयर विल बी 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होंगे, ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होंगी। तो ये मुख्य मुख्य टॉपिक आप जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। ये 10 नंबर का मैथ आता है, 10 की रीजनिंग, ये ठीक है। ये आप के लिए एक प्रकार का आइडिया था। देखो ये तो अपने अनुमान ही लगाते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे जो मैंने टॉपिक बताए उन्हीं से आए, लेकिन ये महत्वपूर्ण जरूर है, क्योंकि मैंने PYQ जो है पीछे का जो PYQ है उसके आधार पर भी आपको मैंने बताया कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। और आप कमेंट कर देना अगर आपको इनसे संबंधित किसी भी टॉपिक पर PYQ की जरूरत है, MCQ की, तो वो उसके लिए भी वीडियो बनाते हैं। बाकी मेरा PYQ का, MCQ का महत्वपूर्ण, RPSC के महत्वपूर्ण PYQ की एक सीरीज चल रही है, वो आप जरूर देखेंगे। RPSC किस प्रकार के पैटर्न के प्रश्न पूछ रही है, आप भी उसी प्रकार अब तैयारी करें, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड ज्वाइनिंग दिस चैनल टू गेट सक्सेस इन फर्स्ट अटेम्प्ट। नो नीड टू रीजन वाली प्लेलिस्ट देखना मत भूलें, और पुलिस सब इंस्पेक्टर की स्ट्रेटेजी और एग्जामिनेशन हॉल स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ हम 30-40 सवाल गलत कर देते हैं और हम सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ये गलती आप ना करें, ठीक है।